हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीएसई फिजिक्स। सीबीएसई के लास्ट ईयर के उससे पहले ईयर के सारे क्वेश्चंस एक एक करके देख रहे हैं, क्योंकि बच्चों हर क्वेश्चन के अंदर एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट यूज होता है। इससे पहले जो प्रॉब्लम हमने की थी वो थी पोटेंशियल, गॉस थ्योरम के बेस पर ही थी, पोटेंशियल एट सेंटर और सरफेस के ऊपर। वो थी प्रॉब्लम 31A2। तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन, तो उसमें 2 मार्क्स का ये अलग से कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। पार्ट बी में बहुत ही नॉलेज वाला क्वेश्चन है। मोस्टली बुक में ये नहीं मिलेगा आपको बच्चों, तो बहुत ढूंढना पड़ा इस क्वेश्चन का आंसर भी। कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी कंडक्टिंग प्लेट के कारण और एक नॉन कंडक्टिंग शीट के कारण, कंडक्टिंग वाला जो होता है डबल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सिग्मा चार्ज डेंसिटी है एज कंपैरिजन टू नॉन कंडक्टिंग शीट। तो बच्चों पहले तो मैं बता दूं, नॉन कंडक्टिंग शीट का हमारी बुक में है और वो हम डिराइव भी करते हैं यूजिंग गॉस थ्योरम। हल्की सी डेरिवेशन और पिक्चर भी दी है। तो 2 नंबर लेने के लिए देखो, आधा आधा नंबर डेरिवेशन या 1 नंबर की डेरिवेशन, आधा नंबर मार्क्स का, और ऐसे डिवाइड किया होता है सारा 2 मार्क्स के लिए। तो नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए ए इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, और कंडक्टिंग शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड 2 गुना होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो वैसे तो सारा पिक्चर से ही समझ आ जाएगी ऐसा क्यों होता है। कारण पूछा है कि शो दैट डायग्राम ही बता रहा है बच्चों। नॉन कंडक्टिंग शीट के दोनों तरफ चार्ज है, तो दोनों तरफ फ्लक्स निकल रहा है। तो गॉस थ्योरम की हेल्प से जो टोटल फ्लक्स होगा 3 सरफेस के कारण होगा ईडीएस, या ये तो फ्लक्स की डेफिनेशन होगी, गॉस थ्योरम आगे लगाएंगे आप। एक तो ये सरफेस है ई डेल्टा एस, एक ये सरफेस हो गया ई डेल्टा एस, और ये जो सरफेस है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल है, इसका कोई रोल नहीं रहेगा टोटल फ्लक्स के अंदर, तो ये 0 हो जाएगा। इसलिए 3 पार्ट के अंदर बांटा अपन ने, तो 2E डेल्टा एस आ गया। इधर से गॉस थ्योरम क्या कहती है, फ्लक्स होता है चार्ज बाय में एप्सिलॉन नॉट। इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, अगर सिग्मा चार्ज डेंसिटी और डेल्टा एस इसका सरफेस एरिया, तो चार्ज हो गया सिग्मा इंटू डेल्टा एस बाय में एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों डेल्टा एस से डेल्टा एस कैंसिल और 2 नीचे आ गया, तो सिग्मा बाय में 2 एप्सिलॉन नॉट। छोटी सी डेरिवेशन भी कर ली। याद रखने वाली बात यह है कि नॉन कंडक्टिंग शीट के कारण दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। कंडक्टिंग शीट में क्या हुआ बच्चों कि हमें एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी इंटरेस्टिंगली जो बहुत जगह काम आती, पिछले आर्टिकल में भी काम आई भी, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है कंडक्टर के इनसाइड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो इस साइड का फ्लक्स नहीं आएगा, सिर्फ एक साइड का फ्लक्स ही आएगा। तो इसलिए जो टोटल फ्लक्स है वो ई डेल्टा एस इस सरफेस के कारण और इस सरफेस के कारण एंगल 90 डिग्री कारण 0 हो गया। तो ई डेल्टा एस बाय गॉस थ्योरम किसके बराबर होना चाहिए, चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट सिग्मा डेल्टा एस बाय में एप्सिलॉन नॉट, डेल्टा एस से डेल्टा एस गया, ई इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट बच्चों। तो वी कैन सी कि यहाँ कंडक्टर की जो प्रॉपर्टी बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है कि इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, उस वजह से दूसरी साइड हमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिल रहा, इसलिए फील्ड आधा रह गया, इलेक्ट्रिक फील्ड 2 गुना हो गया। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 2 गुना है एज कंपेरिजन टू कंडक्टिंग प्लेट का देन नॉन कंडक्टिंग शीट। बच्चों कहीं नहीं मिलने वाली ये प्रॉब्लम, सिर्फ मिली है आपको सीबीएसई फिजिक्स पर विद प्रूफ। चैनल सब्सक्राइब कर लें बच्चों।